हेलो, नमस्कार, आदाब साथियों और मेरे दोस्तों। बीटीएससी स्टाफ नर्स ज्वाइनिंग अपडेट के सिलसिले में एक नई वीडियो है। उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेडिकल लड़का से। और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन नर्सिंग क्लास और नोट्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब MLC क्लासेस, मेडिकल लड़का क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक नया ऑर्डर निकल के आया है जिससे बीटीएससी स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग डेट कब तक हो जाएगी ज्वाइनिंग, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस सिलसिले में पूरी बात मैं पहले आपको बताता चलूँ। ये एक लेटर आया था बहुत पहले कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या 284B 26 तारीख को वो लेटर आया था जो पुराना था। तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि ये दोनों स्थानांतरण 1/6/2026 से प्रभावी किया जाएगा। इस पे मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ। 1/6/2026 से प्रभावी किया जाएगा। तो हम सबों का ये अनुमान था कि 1/6/2026 से प्रभावी करने से पहले ये लोग GNM स्टाफ नर्स की बहाली करा देंगे। ये लोग यहाँ जाके ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ये तत्काल प्रभाव से ये प्रभावी किया जाएगा। पर जैसा कि आपको पता है आज 25 तारीख हो गई है और 25 तारीख को शाम के वक्त एक नया लेटर आया है। और लेटर क्या कहता है कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या वही सेम 84B दिनांक 26/3/2026 जो कि पुराना आदेश संख्या है। उसके बाद नर्सिस कर्मियों का स्थानांतरण का आदेश निर्गत कराया गया था। उक्त आदेशों को कार्यान्वयन 1/6/2026 से होना था, यानी कि 1 जून से होना था, यानी कि 5 दिन बाद से होना था ट्रांसफ़र। ठीक है। अब उसमें ऐड करते हुए उन्होंने बोला है कि दोनों आदेश अब 15/7/2026 से लागू होंगे। 15/7/2026 से लागू होंगे और 15/7/2026 के बाद ही विरामित किया जाएगा, यानी रिलीव किया जाएगा ऐसे स्टाफ संख्या को। तो अगर हम इन टोटल देखें तो 15/7/2026 ये डेड लाइन बनती है। ये डेट है अभी इसकी ट्रांसफ़र की किनके ट्रांसफ़र की, तो GNM स्टाफ नर्स के ट्रांसफ़र की। और यही डेडलाइन बनती है मेरे हिसाब से 15/7/2026 यही डेडलाइन बनती है BTSC स्टाफ नर्स के ज्वाइनिंग की। ठीक है। कहना ये है कि BTSC स्टाफ नर्स का ज्वाइनिंग इससे पहले संभव है, इससे पहले हो सकता है और इसके पहले ही ज्वाइन करा लेना होगा इन लोगों को, तभी जाकर ये स्टाफ नर्स का वो ट्रांसफ़र का लेटर प्रभावी होगा। पहले संभव है। ठीक है। तो अगर हम इन टोटल देखें, ऐसा बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन कुछ लोग छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ इंस्टीट्यूशन में लोग हो जा रहे हैं 8 और यहाँ हो जा रहे हैं 80। तो 8 और 80 लोग हो जा रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बदहाल हो जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो जा रही है। तो इसीलिए ये ट्रांसफ़र एक्सटेंड किया जा रहा है कि 8 को पहले स्टाफ नर्स ऐड करके 80 बना लिया जाए, तब ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस सिलसिले में ये अनुमान है अब तक का, क्योंकि ये है भी कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जा रही है। तो इस कारण से मैं आपको बताता चलूँ कि लेटर में जो कहा गया है कि 15 जुलाई, तो 15 जुलाई के बाद ये ट्रांसफ़र ऑर्डर प्रभावी होगा। और आप कमोबेश ये मान सकते हैं कि 15 जुलाई 2026
2026 तक यानी ये जो डेट है ये डेडलाइन है, तक BTSC स्टाफ नर्स को नियुक्त करेगी। अब कई लोग बोलेंगे कि हमने एक वीडियो किया था, उसमें मैंने बोला था कि 15 जून तक पोस्टिंग संभव है। तो हमने जो वीडियो किया था कि 15 जून तक पोस्टिंग संभव है, वो इसी बेस पे किया था कि 1/6/2026 तक ट्रांसफ़र ऑर्डर किया जाना था। तो मुझे ये लगा कि अगर 1/6/2026 तक किया भी जाएगा तो 15 दिन या 15/6/2026 तक हम सबको पोस्टिंग मिल जाएगी। पर अब क्योंकि नई डेट आ गई है ट्रांसफ़र की, तो अब 15 जुलाई 2026 BTSC के नियुक्त करने की जो डेट है वो भी एक्सटेंड होती है। दैट इज़ ये डेडलाइन है 15 जुलाई 2026। अगर ये एक्सटेंशन इसका और फर्दर एक्सटेंशन भी होता है और आगे भी एक्सटेंशन होता है, तो आप जान लीजिए या समझ लीजिए कि डेडलाइन का भी फर्दर एक्सटेंशन संभव है। ठीक है, तो इतनी जानकारियों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें और मेडिकल लड़का को चैनल को फॉलो करना और